तकलीफ दी हम लोगों ने कि आपको तकलीफ दी आज, और मुझे भी लोकसभा छोड़कर के आपसे बातचीत करने का मौका मिला। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। जिस समय से मुझे ये सूचना मिलना शुरू हुई उसी समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी हासिल करा दी और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भी की। और हमारे कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कार्यालय को जो देखते हैं उन्होंने भी जानकारी हासिल करना शुरू किया और चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। लिखित शिकायतें देने के बाद फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो। फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों। अब तक जमा हुए सारे फॉर्म पर जो हस्ताक्षर हों उनकी न्यायिक जांच हो। घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए। फॉर्म 7 जमा करते समय की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके तो उसके ऊपर राज्य के खिलाफ साजिश करने और 420 का मुकदमा चले। और इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले जानकारी मुझे सीतापुर से मिली और सीतापुर के बाद हमारी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा, उनकी विधानसभा में इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत थे, हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई कि इनकी विधानसभा में कौन कौन सा किस किस बूथ पे वोट कटने जा रहा है। इनके पास पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है।
जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। इसी तरह कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके पुलिस स्टेशन पे बड़े पैमाने पर केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहां बताइए? 1200 वोट काट दिए। एक बूथ 400 का है, 300 काट दिए। तो ये धांधली आखिरकार कौन करवा रहा है? मैं कहूंगा चुनाव आयोग से, और निवेदन करेंगे चुनाव आयोग से, प्रार्थना करेंगे कि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है, इस तरह की धांधली ना हो। और फिर धांधली उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो? चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर सभी जिलों में लाखों की संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम पीडीए के वोटर्स को डिलीट करने का प्लान बना लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, नाम मैं बाद में खोलूंगा, डैश डैश डैश। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त साहब क्या बताएंगे कि इसमें मिली भगत में आप किस तरफ हैं? ये जो फॉर्म 7 प्रिंटेड आ रहे हैं, शिकायत करते दस्तखत नहीं है। तो चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं अधिकारी, वो किसकी तरफ है? इस समय प्रदेश के बीएलओ निराश और हताश हैं। हालांकि मुझे जानकारी मिली है जो बीएलओ है उन्हीं का वोट काट दिया। वो नौकरी के चक्कर में हम उनका फॉर्म आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब आप सोचिए, बीएलओ को ही काट दिया वोट। महीनों से चल रही एसआईआर की धांधली रोकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बीएलओ आत्महत्या तक, खैर वो बात हम आपको कह चुके हैं कि आत्महत्या तक, और इतना मेंटल प्रेशर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बीएलओ पे तो था ही था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस बैठे हुए धमका रहे हैं डीएम और कमिश्नर लोगों को, एक्सेल में दे दी है कॉपी। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि ये करो मरो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा इसमें सहयोग करें। आपके भी बहुत सूत्र हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस फॉर्म में उन्हें पूरी सूची मिली है जिलाधिकारियों को और कमिश्नरों को। और क्या चुनाव आयोग देश का, और खासकर चुनाव आयोग बताएं कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है या नहीं खाई है, उन्होंने ओथ ली थी कि नहीं ली है ओथ? कहीं ऐसा तो नहीं जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान के सब मर्यादाओं को ही खत्म कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हों, या कोई और दूसरी बड़ी साजिश की तैयारी हो। जो फॉर्म्स मेरे हाथ में हैं, न जाने कितने फॉर्म्स हैं मेरे हाथ में, प्रिंटेड हैं, ये सब प्रिंटेड है। आपके क्षेत्र कितने हैं? अभी वो पेन ड्राइव में भी दिखाएंगे आपको। ये सब प्रिंटेड है, हजारों की संख्या में। जब ये हार गए, और सबसे बड़ा जो खेल खेल रहे हैं लोग, गरीब के सामने जब वो मांगने जाता है, कहता है कि हमारा वोटर लिस्ट दिखाइए, तो नया खेल देखिए आप। जब जानकारी मिल जा रही है कि उसका वोट कट गया है, तो राज्य चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट बनाई है, उस वोटर लिस्ट को दिखा देते हैं कि देखो आपका वोट तो है। उसको यही नहीं पता है कि किस वोटर लिस्ट से कौन सा हट रहा है, कौन सी वोटर लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विधानसभा लोकसभा, विधानसभा महत्वपूर्ण है कि प्रधानी महत्वपूर्ण है?
कई जगह से सूचना आ रही है कि जब शिकायत हो रही है कि उसका वोट काटा जा रहा है तो वहां पर बीजेपी के लोग मिलकर के अधिकारियों से दिखा देते हैं कि देखिए राज्य चुनाव आयोग में तो आपका वोट है। तो सोचिए, धांधली के बाद धांधली, धांधली के ऊपर धांधली। ये बड़े पैमाने पे हमारे पास फॉर्म है, बातचीत बाद में करेंगे। मैं कहूंगा कि हमारे पूर्व मंत्री योगेश जी की पेन ड्राइव दिखाई जिसमें चिन्हित है एकदम। बाकी पहले योगेश जी से पूछ लीजिएगा और जो साथी आए हमारे उनसे पूछिए, फिर हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आपका। ये देखिए